हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है देखने को मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट एंड तक विदाउट स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा और साथ साथ में क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है। इस चैनल पे आप लोगों के साथ आपके कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ शेयर किया जा रहा है। और आपका कोई भी पेपर, जो भी स्टडी मटेरियल इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम द स्टडी मटेरियल शेयर ऑन दिस चैनल। तो अच्छे से वीडियो देखिए, साथ में पेपर को अटेम्प्ट भी कीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज डैश एविडेंस। ये बेटा एक एक्सेप्टेड एविडेंस है लीगल मैटर्स में कि आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। नॉमिनल अकाउंट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक इज यूजुअली डैश इन ट्रायल बैलेंस। तो बेटा इन्हें शो किया जाता है। आप यहाँ पे नोट शो मत करके आइएगा। ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें जो अपना बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में शो भी करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का भी। इफ चेक इज डिसऑनर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। अगर डिसऑनर हो गया मतलब हमने सोचा था कि वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है बट वो बैंक में डिसऑनर हो गया तो हम उसे डेबिट करेंगे। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन परचेज वैल्यू। ओके। और बेटा अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन होता परचेज वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, अगर ये ऑप्शन आपको गिवन होता तो आप वही ऑप्शन टिक करते। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको परचेज वैल्यू पे ही टिक करना है। रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स। बेटा जो आपके तीन अकाउंट्स हैं, आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही आपको रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट गिवन है और उनके जो रूल है वो भी गिवन है, तो वो अच्छे से याद कर लीजिए। सिर्फ ये नहीं है कि क्लास 11 क्लियर करनी है आपको, 12th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग के 3 फॉर्मूलाज नहीं पता, 3 प्रिंसिपल्स नहीं पता, क्लास 12th में भी बेटा सेम जनरल एंट्री आएगी, सेम एज इट इज पेपर आएंगे, वहाँ पे फिर आप जनरल एंट्री कभी नहीं कर पाओगे। और जो 11th में कॉमर्स नहीं सीख सकता वो कभी नहीं सीख सकता। तो अभी अच्छे से कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। साथ में आप लोगों के साथ नोट्स और पीडीएफ भी शेयर की जा रही है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो सभी बच्चे ग्रुप में भी जरूर जुड़िए। ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। यानी कि जब उसी टाइम पेमेंट की जाएगी तब हम उसे कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बीआरएस की बात यहाँ पे बोली गई है और बीआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको बता देती हूँ, एक आपको जनरल एंट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल एंट्री का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक इक्वेशन का, ठीक है, एक इक्वेशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन उससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये 3 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसके अलावा आप लोगों को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑप्शन भी मिलेगा और ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 या 6 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपको एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए। सिंपल जो एक चैप्टर है वो वाला नहीं, जिसमें एडजस्टमेंट है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बीआरएस से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा बेटा। ये मैं जो बता रही हूँ आपको, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपके पेपर में आपको ये ना देखने को मिले तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना कि मैम आपने बताया था, हमने अच्छे से किया था, क्वेश्चन नहीं आया। 100% इन्हीं में से पेपर आएगा आपका, किसी हाल में इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। बस इन 4 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग क्लास 11th, इवन क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको 1 वर्ड आंसर प्रोवाइड करने हैं कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आंसर होता है बेटा लुका पिसोली, ठीक है। व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि हम जो भी अकाउंट बनाएंगे उसे 1 ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाएंगे, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज डेबिट नोट। ये बेटा आपके
बुक में सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, आप सभी बच्चे खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा फर्स्ट पिन कमेंट में। नेक्स्ट में देखो, आपको ट्रांजैक्शन है इनकी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे है पहले स्टार्टिंग द बिजनेस विद कैश 50,000, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल 50,000 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोनों साइड। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर केस एट 8,000 रुपीज़, हमने परचेज किया है 8,000 रुपीज़ में, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमन ऑन कैश, हमने कैश में सेल की है, तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। यहाँ पे अमन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उसे कैश में सेल किया है, तो यहाँ पे 14,000 रुपीज़ हम लिख देंगे दोनों साइड। चलिए, सोल्ड गुड्स टू हरजीत 5,000, हमने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया है। यहाँ पे देखिए दोनों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया था ऊपर वाली एंट्री में कि कैश में सेल किया है, यहाँ पे कैश को मेंशन नहीं किया, यानी कि हमने उधार में सेल किया है, तो इसकी एंट्री होगी हरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। यहाँ पे हरजीत को डेबिट करेंगे हम, कैश को नहीं करेंगे, हरजीत को डेबिट करेंगे। इसलिए सभी बच्चे साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो जनरल एंट्री मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, ताकि आप दोबारा से इन्हें रिवाइज कर सके। ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा आपको, और तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे जब आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे। परचेज रिटर्न बुक बनानी है आपको, इसकी ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले बेटा इसका जो सोल्यूशन है मैं कंप्लीट ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, बाकी एक बार आप खुद से ट्राई जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए फिर ये देखते हैं, यहाँ पे भी आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। सैलरी पेड टू 15,000 वाज डेबिटेड टू राजीव पर्सनल अकाउंट, हमने क्या है सैलरी पे की है, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने क्या कर दिया राजीव के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे टू राजीव, पहले तो राजीव को करेंगे हम कितने रुपए से 15,000 से, तो अब हम डेबिट किसे करेंगे, हम करेंगे सैलरी अकाउंट को डेबिट, यानी कि आपकी जनरल एंट्री ये होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू राजीव 15,000 रुपये, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब लिख रही हूँ तो थोड़ी सी स्क्रीन की वजह से लिखने में दिक्कत भी हो रही है, और आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी हो, तो मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ। टोटल ऑफ सेल बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाई 5,000 रुपीज़, ओवरकास्ट हुई है, यानी अब हमें इसे सेल का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट, ओवरकास्ट हुई है तो इसे हम डेबिट करेंगे, तो ये आएगा सेल अकाउंट डेबिट टू, कुछ और दे नहीं रखा, यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और यहाँ आएगा 5,000, बस इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें BRS बनाना है। देखो मैंने बोला था ना BRS से क्वेश्चन मिलेगा, फाइनल अकाउंट से भी आगे देखना, जो चैप्टर बता रही हूँ वो अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें कोई भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो BRS अकाउंट बनाना आपको, इसका सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व करनी है, ओनली 4 एंट्रीज गिवन है, इजीली आप कर लोगे। टू डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर्स होते हैं बेटा जिन्हें हमने उधार में सामान दे रखा होता है, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने उधार में परचेज कर रखा होता है। सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। इस चैनल पे क्लास 11th कॉमर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो शेयर किए जा रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए और ग्रुप में भी जरूर जुड़िए, क्योंकि ग्रुप में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है, नोट्स है, PDF है, वो शेयर की जा रही है। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 11th कॉमर्स के जो कि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो डेली बेसिस पे अच्छे से टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप भी अच्छे से प्रिपरेशन है वो कर पाओ। और सबसे अच्छी बात देखिए पेपर में ये है कि आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों मीडियम एक साथ मिल रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे। आपको देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में BRS प्रिपेयर करनी है,
सोल्यूशन बेटा एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप अपने जो आंसर है वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री करनी है, मैं बता देती हूँ इनको, साथ साथ में आप नोट भी कर लीजिएगा। 1000 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम रोहित आर सोन बैड डेट्स। तो यहाँ पे हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है, फर्स्ट की एंट्री होगी ये। गुड्स वर्थ 2000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर ने यूज किए, तो ये है ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 2000 रुपये। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 months ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो हम पहले तो बेटा 30,000 का 10% निकालेंगे, और कितने मंथ के लिए बेटा, 2 months के लिए, तो इसे 2/12 करेंगे। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 600 रुपीज़, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, हाँ 600 रुपीज़ आएगा ये। तो आप तो 600 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप इसकी जनरल एंट्री है वो कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के साथ डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर दी जाएगी, बस अच्छे से तैयारी कीजिए। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, प्रीपेड रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट में आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है, इन्हें सोल्व कीजिए। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। असेसमेंट ईयर नहीं, अकाउंटिंग ईयर। असेसमेंट बेटा इनकम टैक्स में होती है, आपकी नहीं होती। नेम एनी 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसमें आ जाते हैं बेटा रॉ मटेरियल और लेबर, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ से आपको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता देती हूँ करना किस तरीके से है। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज, इन तीनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को अलग से ऐड कर दीजिए। फिर इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो होगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। बाकी तो देखिए आपको फॉर्मेट बनाना ही है, पता ही होगा कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे सेल आएगी, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे परचेज आएगी और एक्सपेंसेस आएंगे। जो दोनों को आप डिफरेंस ज़रूर निकालिएगा अच्छे से, इसे अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने क्लास 11th में अच्छे से स्टडी की होगी, तो आप अच्छे से इसे सोल्व कर पाओगे। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक आगे भी इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो पहुंच पाए। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है बेटा। इस चैनल पे आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो शेयर की जाएगी, इम्पोर्टेंट नोट्स शेयर किए जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि क्लास 12th में भी जो आपके सीनियर है वो भी तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल से, तो आपको भी क्लास 12th में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। चाहे आपका कॉमर्स स्ट्रीम रहे या फिर अगर कुछ बच्चे ये भी है किसी के माइंड में कि मैं चेंज कर लूँगा, तो उनके लिए भी। तो बेटा इसी के साथ आपका पेपर ओवर होता है। पेपर की PDF ग्रुप में मिलेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।